कि अगर महतो लोगों को मिलेगा तो ये आपको ये डर है कि ये जो संथाल हैं, भूमिज हैं, उनसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे, यही डर है ना। झारखंड में एकदम साफ साफ मैं खोल के बोलता हूँ, यही डर है। तो इस डर के चलते इनका हक मारा जाएगा क्या? ये कोई लॉजिक है? इस डर की वजह से इनका हक नहीं मारा जाएगा। हम सरकार से ये कहेंगे कि आपकी पॉलिसीज में इतना सुधार होना चाहिए कि अगर इनके आगे बढ़ने से अगर किसी और का डिप्राइवेशन होता है तो आप कुछ और काम करिए। बेईमानी होने का कोई कारण नहीं है। अगर आपने कोई रिसर्च किया होता, आपने कोई दस्तावेज लगाया होता कि इस कारण से हमको लगता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए एसटी का आरक्षण, आपने उनको बैकवर्ड बना दिया, तो हम समझते। आपके पास कोई ऐसा कारण मौजूद नहीं है केंद्र सरकार के पास। आपने एक झटके में बिना किसी वजह, बिना कोई कारण का, जो आप जिसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, आपने इनका नाम हटा दिया और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि इनका लैंड एलियनेशन हुआ और जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी एसटी की वो मिली नहीं। तो बाकी लोग इनसे आगे चले गए। पॉलिटिकली देखिए कि सबसे मजबूत का, जैसा जो आप कह रहे हैं, इनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अगर आप कंपेयर करेंगे संथाल और दूसरे लोगों से, भूमिज लोगों से, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा ताकत इनके पास है, सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली कहां स्टैंड करते हैं। अब अगर ये आगे चले गए आरक्षण के बाद तो आपको लगेगा अरे अब तो संथाली पीछे जा रहे हैं, मुंडा पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहे हैं तो उनको आगे करने की दूसरी पॉलिसीज बनाइए ना। इनके साथ उनका क्या कंपैरिजन है? महतो लोगों को आप, यहाँ के जो आदिवासी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज आदिवासी हैं, संथाल हो, मुंडा, आप उनसे क्यों लड़ा रहे हैं? उनके साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो संथालियों के एक समूह का हिस्सा है ये महतो, जो उनसे अलग हो गया। लेकिन आप बिल्कुल यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिलता है तो यहाँ जो ट्राइब्स हैं, एक कम्युनिटी के रूप में, ट्राइब्स कम्युनिटी के रूप में, सारे ट्राइब्स, इनकी ताकत मजबूत होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति में ऐसे ही हलचल मची हुई है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से एक तरफ भाषा का आंदोलन चल रहा है, एक तरफ खतियान जो आधारित स्थानीय नीति को लेकर, और अभी सरकार की स्थिरता को लेकर। इसी बीच में एक हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है और कल इस पर सुनवाई हुई थी कि जो यहाँ के कुर्मी हैं, जो महतो, जो उन्होंने आदिवासी की जो है दर्जा प्राप्त करने के लिए काफी समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला ले में चला गया है। और इस मामले में जब हाईकोर्ट में पीआईएल पर कल सुनवाई हुई है, और हमारे साथ जो है अधिवक्ता, जो कुर्मी संगठन की तरफ से ये मामले को एक तरह से वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं। इनसे हम पूछते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मामला कितना गंभीर है और क्यों जो है यहाँ की जो कुर्मी हैं, जो महतो हैं, उनको आदिवासी का दर्जा क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यही से शुरुआत सर करेंगे, क्यों जो यहाँ की कुर्मी हैं उन्हें आदिवासी का दर्जा क्यों मिलनी चाहिए? 2008 के बाद और 2021 के बीच में जो जेनेटिक रिसर्च हुए पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, उसने इस तरह के जो सवाल हैं कि कौन ट्राइब है, कौन नॉन ट्राइब है, कौन, उसकी जाति क्या है, मतलब ये जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, ट्राइब, आदिवासी, गैर आदिवासी और जाति, ये तीनों सवाल जो है ये हिस्ट्री और सोशियोलॉजी से बाहर चला गया। अब जेनेटिक्स ये तय कर रहा है कि कौन आदिवासी